मुसलमान और पार्टियां कैंडिडेट खड़ा करेंगे, वहां से आप नहीं खड़ा करेंगे मुस्लिम कैंडिडेट को। मैंने ये कहा है कि अपने आप को मुसलमानों के रहनुमा कहना, जो दल अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा बताते हैं, अगर उनको मुसलमानों की इतनी ही चिंता है तो जन सुराज अपनी ओर से घोषणा कर रहा है कि जहां पर वो मुसलमानों को टिकट देंगे वहां पर जन सुराज मुसलमान नहीं लड़ाएगा। वो भी अब ये घोषणा कर दें कि जहां पर जन सुराज मुसलमान लड़ाएगा वो भी मुसलमान को नहीं लड़ाएंगे। अगर उनको भाजपा को हराने की इतनी चिंता है तो घोषणा करके देख ले, वो नहीं करने वाले हैं। आरजेडी ने सर भाजपा ने अशोक चौधरी कह रहे हैं कि कर देंगे आरक्षण को, महागठबंधन ओबीसी का आरक्षण बढ़ा के बिहार के बच्चे जो आज भी अशोक मेरे भाई जब तक बिहार के लोग का दावा किया है, रुक जाओ भाई, जब तक बिहार के लोग नेताओं के बच्चों के लिए वोट देते रहेंगे तब तक नेताओं के बच्चे बढ़ते रहेंगे। जन स्वराज 3 साल से यही कह रहा है कि जिस दिन आप अपने बच्चों के लिए वोट दोगे तब आपके बच्चों की स्थिति सुधरेगी, नहीं तो कभी लालू जी के बच्चे का जीवन सुधरेगा, कभी अमित शाह के बच्चों का जीवन सुधरेगा। अशोक चौधरी हिट एंड हानि का दावा किया, हिट एंड रन गेम खेल रहे हैं। ऐसा है ये बात कर रहे हैं कि मानहानि का दावा भेजना, आप लोग तो ऐसे कह रहे हैं जैसे उनको सुप्रीम कोर्ट से कोई बरी कर दिया गया है। अरे भाई, उन पर आरोप लगा और आरोप का जवाब देने के बजाय अपने किसी वकील से 2 पन्ने का एक नोटिस भेजे थे। हमारी ओर से भी कोई वकील उसका जवाब दे देगा। और आपके माध्यम से ये बता दे रहे हैं, ये पहले भी हमको मानहानि का नोटिस भेजे थे, ये दूसरी बार भेजे हैं। आज 2 दिन के बाद अब इनका और खुलासा करेंगे तो एक और नोटिस बनाकर तैयार कर ले। प्रशांत किशोर अशोक चौधरी से डरने वाले हैं, ये 10 को नोटिस भेजेंगे तो भी इनका जान नहीं छोड़ने वाले। नमस्कार, तो आप देखना शुरू कर दिए हैं जनता सिटी न्यूज। पीके ने राजद को दी खुली चुनौती, बोले जहां महागठबंधन मुस्लिम उम्मीदवार देगा वहां जन सुराज मुस्लिम नहीं लड़ाएगा। अगर उनको मुसलमानों की इतनी चिंता है तो वो भी ये घोषणा करें कि जन सुराज जहां मुसलमान को लड़ाएगा वहां वे मुसलमान नहीं लड़ाएंगे। प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी के मानहानि नोटिस पर किया पलटवार, बोले अपने वकील से एक और नोटिस तैयार करवा कर रख ले और 2-3 दिन में फिर से एक किस्त इन पर जारी करेंगे। गया जी, जन सुराज पार्टी ने आज बुधवार को गया जी के चेरकी बाजार स्थित होटल रॉयल पैलेस में बिहार बदलाव इजलास का आयोजन किया। इजलास को संबोधित करने के बाद जन सुराज ने सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पत्रकारों से बात की और राजद समेत महागठबंधन पर निशाना साधा। प्रशांत किशोर ने कहा कि खुद को मुसलमानों का रहनुमा बताने वाली पार्टियों से हमारा यह कहना है कि उनके मुस्लिम कैंडिडेट के सामने हम मुस्लिम को नहीं उतारेंगे, लेकिन उनको भी अगर मुसलमानों की चिंता है तो वो भी घोषणा करें कि जन सुराज जहां से मुस्लिम कैंडिडेट को लड़ाएगा वहां से महागठबंधन अपना मुस्लिम कैंडिडेट नहीं देगा। उनको अगर भाजपा को हराने की चिंता है तो यह घोषणा करके देख ले, हालांकि वो लोग ऐसा नहीं करेंगे। उन्होंने आगे अशोक चौधरी पर फिर से हमला करते हुए कहा कि वो आरोपों का जवाब देने के बजाय अपने वकील से नोटिस भिजवाए हैं। हमारा वकील भी जवाब दे देगा, लेकिन वो एक और नोटिस तैयार करा लें क्योंकि अगले 2-3 दिन में इन पर एक और किस्त जारी करेंगे। प्रशांत किशोर ने कि जो भी नेता आरोपों का जवाब नहीं देगा उसे नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो दिलीप जायसवाल हो, मंगल पांडे हो, सम्राट चौधरी हो। इन्होंने जवाब नहीं दिया तो अगला किस्त जारी किए अब अशोक चौधरी पर भी करेंगे। वो 10 नोटिस भेजेंगे फिर भी नहीं छोड़ेंगे। पीके बोले हिंदुओं की आधी आबादी भाजपा का समर्थन नहीं करती है, उनके साथ मुस्लिम समाज को जोड़कर भाजपा को किस्त देंगे। इससे पहले प्रशांत किशोर ने इजलास में कहा कि भाजपा को सिर्फ 40% हिंदू समाज का वोट मिला है। हिंदुओं की आधी आबादी ऐसी है जो गांधी, बाबा साहब, लोहिया, समाजवाद और कम्युनिस्ट विचारधारा को मानती है। यह लोग काफ़ी भाजपा का समर्थन नहीं करेंगे। गांधी को, लोहिया को, यह समाज और कम्युनिस्ट विचारधारा मानने वाले लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, भाजपाइयों ने नहीं लड़ी। अगर ऐसे हिंदुओं के साथ मुस्लिम भी आ गए तो सामाजिकरण बनेगा, वह भाजपा को हरा देगा। जन सुराज की कोशिश है कि उन हिंदुओं के साथ मुस्लिम समाज को जोड़कर भाजपा को शिकस्त दी जाए।
उन्होंने आगे कहा कि जन सुराज आने वाले चुनाव में मुस्लिमों को आबादी के लिहाज में प्रतिनिधित्व देगा ही देगा। मुस्लिम समाज को पीछे नहीं रहना चाहिए। जैसे आप कहते हैं कि देश की आज़ादी में हमने भी खून पसीना बहाया है, वैसे ही जब यह इतिहास लिखा जाए कि बिहार को बनाने में एक नई लड़ाई लड़ी जा रही थी, तब यह भी लिखा जाए कि आपने भी अपना खून पसीना बहाया था। यह बात ना हो कि मुसलमानों ने जन सुराज का साथ इसलिए दिया कि उन्हें 40 सीटें मिली, बल्कि बात इसलिए हो कि आपने बिहार को बदलने में सहयोग किया।